देखिए, मैं ज़मीन का आदमी हूँ और मेरा ज़मीन है महाराजगंज और आसमान ठीक है मजबूत है, लेकिन ज़मीन और आसमान के बीच में कोई भी आएगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चीप डालेंगे। पानी को आग, आग को पानी ना कहेंगे। अगर किसी के रगों में एक बूंद पानी का बूंद हो, मैं वैसे जवानी को जवानी नहीं कहेंगे तुम। लेकिन आज तक हमारे महाराजगंज को जिला का उपाधि नहीं मिला, तो मैं बनने के साथ ही साथ पहले मैं महाराजगंज को जिला बनाऊंगा, पहला काम। दूसरा आएगा, जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना या फंसा लेंगे, इस टाइप का बात है। कह रहे हैं कि शिकार। तो सुनिए, तेजस्वी यादव जी चाहे लालू यादव का करीबी आप ही नहीं है, एक एक कार्यकर्ता और एक एक जनता उनका करीबी है, ना कि आप हैं। आनी ना कहेंगे। अब हमारे प्रधानमंत्री जी 80 साल के होने जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि 22 साल का युवा है, 80 साल का ना बोलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में नीतीश कुमार द्विवेदी नाम का आपने चर्चा जरूर सुना होगा। जहाँ भी देखिए सोशल मीडिया से लेकर के युवा इनके दीवाने हो गए। खुद एक युवा हैं और विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि गली गली गांव-गांव घूमने का भी प्रयास कर रहे हैं। आज इनसे मुलाकात हुई है और बहुत सारा सवाल हमारा है जिसको लेंगे। और देखिए, इतने सारे लोगों को एक युवा एक आह्वान पे बुला लेता है। हालांकि उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी एक वार्ड में आए हुए हैं, एक सिर्फ वार्ड है और वार्ड में इतने लोगों को बुला लेना, इनकी बातों को गहराई से लोग सुन रहे थे। मैं यहाँ पर बैठ के 1 घंटा से इनका जो कार्यक्रम है उसको मैं देख रहा था। सबसे पहले बात करेंगे, लेकिन बहुत बहुत स्वागत है आपका नीतीश जी। सबसे पहले तो आपको दिल के गहराइयों से मैं विशेष धन्यवाद इसलिए बोलूँगा क्योंकि आपका जो न्यूज का नाम है चैनल का, अब जनता बोलेगी। वास्तव में अब जनता बोलेगी, क्योंकि जनता मालिक है। और जब तक ले मालिक बोलेंगे, हम मालिक करेंगे नहीं, तब तक ले कुछ होने वाला नहीं है। जब मालिक बोलेगा, मालिक करेगा, तो फिर आप देखिएगा कि मालिक के नेतृत्व में सेवक और नौकर जो है कैसा कार्य करेंगे। सबसे पहला सवाल नीतीश जी हम आपसे यही लेंगे कि आपके पास बहुत सारा पद है पहले से, जिस पद को पाने के लिए लोग सालों साल मेहनत करेंगे, 10 साल 15 साल तब उस पद पर पहुंचेंगे। लेकिन आप इतनी कम उम्र में उस उपलब्धियों को हासिल किए हैं जिस उपलब्धि को हर कोई चाहता है हासिल करना। लेकिन इसके बाद भी मुझे लगता है आपके लिए विधायक पद काफ़ी छोटा है। इसके बाद भी आप विधायक क्यों बनना चाहते हैं? इतने सारे लोगों का यह सवाल है आखिर। देखिए, सबसे पहले तो मैं जान लीजिए कि अगर जिस जगह मैं पैदा लिया हूँ, आप लाख कुछ भी बन जाइए, तुरमकान बन जाइए जाके अमेरिका में, उसे मतलब नहीं है। लेकिन हमारे लोगों के अगर आवाज़ उठाना है और अगर आपको विधानसभा के सदन में जाना है तो आपको विधायक बनना पड़ेगा। और नहीं तो फिर आप देखिएगा बहुत सारे अपने बिहार के लोग हैं जो कलकत्ता में जाके सांसद बना है, छत्तीसगढ़ में जाके विधायक बना है, लेकिन उनके चले जाइए गांव में कोई वो नहीं। और मुझे वो नहीं, क्योंकि देखिए, मैं ज़मीन का आदमी हूँ और मेरा ज़मीन है महाराजगंज और आसमान ठीक है मजबूत है, लेकिन ज़मीन और आसमान के बीच में कोई भी आएगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चीप डालेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार द्विवेदी इतने कम समय में, मतलब आपकी जो लोकप्रियता है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, युवाओं में काफ़ी क्रेज है, युवा चाहता है कि एक बार हमारा युवा विधायक बने। और युवाओं की बात करें, क्योंकि जो लोग बन जाते हैं उसके बाद तो कोई दिखाई देता नहीं है। मैं लगातार सर्वे कर रहा हूं महाराजगंज विधानसभा में, लोगों का एक शिकायत सबसे ज़्यादा है कि मैंने विधायक को आज तक देखा तक नहीं है। हालांकि आप गांव-गांव गली-गली घूम रहे हैं, तो आपका क्या विजन है जिसकी वजह से लोगों में लोकप्रियता आपकी बढ़ती जा रही है, युवा फैन होते जा रहे हैं आपके? क्या ऐसा विजन है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जितने भी युवा साथी हैं, आपको भी पता है कि जिस तरह घायल का गति घायल, जो व्यक्ति घायल होता है, आप ही मान लीजिए बाइक से जाइएगा और गिर जाइएगा और चोट लगेगा तो चोट का दर्द सिर्फ आप ही महसूस करिएगा। डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो तो मलहम लगा के कहेगा चलो ऑटो जी, दूसरा मरीज आ रहा है। तो उसी तरह एक युवा का दर्द एक युवा ही जानेगा। अगर हमारे युवा साथी हमको सपोर्ट कर रहे हैं तो ये बात सच्चाई है कि देखिए, पानी को आग, आग को पानी ना कहेंगे। आपको भी बताइए, पानी को कहिएगा कि आग है और आग को कहिएगा कि पानी है, तो पानी को आग, आग को पानी ना कहेंगे। अगर किसी के रगों में एक बूंद पानी का बूंद हो, मैं वैसे जवानी को जवानी नहीं कहेंगे। तुम तोप हो, बंदूक हो, तलवार हो तो क्या, तुम प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे जो भी हो, उसे हो, तो वो बंदूक हो, तलवार हो तो क्या, एक बूंद पानी तो मैं पानी न कहेंगे। अब हमारे प्रधानमंत्री जी 80 साल के होने जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि 22 साल का युवा है, 80 साल का न बोलेंगे। तो अगर किसी के रगों में एक बूंद पानी का बूंद हो, मैं वैसे जवानी को जवानी नहीं कहेंगे। अच्छा, एक और सवाल हमारा है कि आखिर कैसे लोग भरोसा करेंगे? जो भी आता है वो तो ठग के चला जाता है। पीछे आप देखिएगा 5-10 साल 15 साल का रिकॉर्ड महाराजगंज का, जो आया ठग के चला गया। इस बात को मैं मतलब निडरता से कह सकता हूँ आज। लेकिन कैसे फिर आप पे लोग भरोसा कर ले कि आप आएंगे? अभी तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी वादे कर रहे हैं कि मैं करूँगा, लिख रहा हूँ और सुनूंगा सबकी बात, लेकिन आप पे कैसे लोग भरोसा कर ले कि आप भी उन लोगों की तरह ना करेंगे? आप जीतने के बाद यहाँ रहेंगे कि गायब हो जाएंगे, कि आप भी मतलब चले जाएंगे, पटना रहेंगे, दिल्ली रहेंगे और फिर जब चुनाव आएगा तो आएंगे जैसे बाकी लोग करते हैं? कैसे भरोसा करेंगे? देखिए, आपने ये सवाल अच्छा किया कि बहुत लोग आए हैं,
आई सच्चाई है, बहुत लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन कोई युवा नहीं आया है। पहला तो सवाल ही जानिए, आज तक ले हमारे जितना भी देवतुल्य जनता है उनसे आप पूछिए कि कोई युवा आया है, क्योंकि हमारे जनता के अपना बेटा कोई नहीं आया है। आजकल जो भी आया है सिर्फ विधायक बनने आया है, सांसद बनने आया है। आपको नहीं पता है तो आप देखिएगा, आज से 1 साल पहले भी मैं इस टोला में आया था, मैं आया था, सभी चाचा जी लोगों से मिला था। चुनाव आज आया है, आज आप देखिएगा बहुत पोस्टर मिलेगा, बहुत बैनर मिलेगा, वो आके कहेंगे हम आप ही लोग का ये है, हम आप ही लोग का वो है। लेकिन उनसे आप पूछ दीजिएगा कि देखिए भाई, ये चुनाव का वर्ष है, तो आप विधायक होकर बहुत तेज तराज आदमी है, आप विधायक बनने यहाँ पे आए हैं। आप यहाँ का अगर नेता बनने वाले रहते तो आज 4 साल 5 साल जब भी चुनाव होता है आप यहाँ से चालू करते और लोगों का दिल जीतने का काम करते, जो चीज़ आप जीते नहीं है। और आप यहाँ से कह रहे हैं कि हमारे तेजस्वी प्रसाद जी आशीर्वाद दे दिए हैं और मैं बहुत पैसा वाला हूँ, तो मैं वो भी बोलना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव जी को आज पैसा का ज़रूरत नहीं है और नाम का ज़रूरत नहीं है। अगर उनको चाहिए तो इज्जत मान सम्मान जो देगी मेरा सिर्फ जनता, ना कि कोई। और रही बात कि जो अपने आप को आप करीबी बता रहे हैं, तो सुनिए, तेजस्वी यादव जी या चाहे लालू यादव का करीबी आप ही नहीं है, एक एक कार्यकर्ता और एक एक जनता उनका करीबी है, ना कि आप हैं। आज जनता के चलते लालू जी, तेजस्वी जी, चाहे मुकेश सहनी जी हैं, ना कि सिर्फ आपके चलते हैं। आप जो अपने आप को बोल रहे हैं कि मेरे चलते हैं, तो ये आपका घमंड है। आज जो आदमी, सोचिए कि जो आदमी आपस का बात आके जनता में बताने लगे कि मैं उनके लिए ही करता हूँ, तो क्या पता कल हो के हमारे जनता का भी कुछ ऐसा बात हो कि मैं तो पैसा दे के आपको वोट लिया था, अब मैं काहे आप लोग का सेवा करने जाऊँ। फोन करता है उनको, जो आप जिनकी बात कर रहे हैं विजय शंकर दुबे जी, उनको अगर कोई भी फ़ोन करे, चाहे मीडिया का साथी हो या फिर कोई आम जनता हो, कोई भी समस्या को लेकर या फिर इंटरव्यू को लेकर, तो सीधे कह देते हैं हम नहीं देंगे, हमको कोई मतलब नहीं है, आप मन करे तो वोट दीजिए ना दीजिए। कल ही मैंने उनसे बात किया फ़ोन पे कि सर आपका इंटरव्यू करना है, क्योंकि जनता का कुछ सवाल है कि आप फरार रहते हैं, आपसे लोग जानना चाहते हैं कि कहाँ है 5 साल से, और अब इस बार चुनाव लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा या फिर कहीं और चले जाएगा, क्योंकि एक बार ही लड़ते हैं कहीं से भी। तो उन्होंने कहा कि आपको मैं इंटरव्यू नहीं देने वाला हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से। मैंने बोला नीतीश द्विवेदी का, आजकल उनसे ये भी मैंने सवाल किया कि नीतीश द्विवेदी जी का चर्चा ज़्यादा है, उनके तरफ युवाओं का झुकाव ज़्यादा है, तो कहा जाइए उन्हीं का इंटरव्यू लेते रहे, उनसे बात करते हैं, हमको कोई मतलब नहीं है किसी से। तो मतलब क्या कहेगा, ऐसे विधायक का मतलब बिहेवियर या फिर बातचीत करने का तरीका क्या सही है, ऐसे होना चाहिए विधायक का? देखिए, वो हमारे लिए आदरणीय है और आदरणीय रहेंगे, तो मैं उन पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन आपको भी पता है कि देश को कौन चलाता है? आईएएस बोला जाता है ना कि आईएएस आईपीएस देश को चलाता है, लेकिन एक समय के बाद उसको रिटायर कर दिया जाता है, समझ गए? तो हमारे जो चाचा जी हैं वो रिटायर के कगार पे है और ये अच्छा से जनता जान रही है, और ये जनता का परिचय है, ना कि कोनो एजेंसी का, आईएएस एजेंसी का नहीं है। तो जनता खुद उनको रिटायर कर चुकी है, उनका कहने का ज़रूरत नहीं है। अब वो भी आराम करना चाहते हैं, क्योंकि अब कितना बार विधायक मंत्री क्यों बनेंगे? अब आप बताइए ना, हमको बनाइएगा तो हमको कुछ करने का जोश है, होश है। अब आप कह रहे वो तो कह रहे जाइए आप इंटरव्यू लेते रहिए, जैसे उनको कोई मतलब है नहीं। वो तो जानते हैं कि हमको टिकट मिलेगा, कैसे कहा जाता है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लोभ से बचना या फंसा लेंगे, इस टाइप का बात है। कह रहे हैं कि शिकारी है जो है यहाँ के विधायक जी, शिकारी हैं, कहीं पे जाएंगे लोगों को फिर फंसा के जीत जाएंगे, ये कह रहे हैं आप? अब वो फंसाने नहीं आएंगे, अच्छा सा जनता इंतजार कर रहा है। बाकी अंत में ज़्यादा समय नहीं लेंगे और बहुत सारे साथी इंतजार कर रहे हैं। एक और सवाल बताइए कि आप अगर चुनाव जीतते हैं, युवाओं में जोश आपके प्रति लगाव है, अगर जीतते हैं तो मुख्य 3 काम बता दीजिए जो कि महाराजगंज में करेंगे अगर आप, तो महाराजगंज का दशा दुर्दशा जो बिगड़ा हुआ है बदल जाएगा। क्या 3 काम है आप? देखिए, सबसे पहला मेरा काम है कि हमारे जो महाराजगंज के साथ आज तक ले, अगर हमारे महाराजगंज को देखा जाए तो बेईमानी में टॉप पे रखा गया है, तो सबसे पहले हमारे महाराजगंज से छोटा छोटा जितना भी शहर है उसको जिला का उपाधि मिल गया, लेकिन आज तक हमारे महाराजगंज को जिला का उपाधि नहीं मिला। तो मैं बनने के साथ ही साथ पहले मैं महाराजगंज को जिला बनाऊंगा, पहला काम। दूसरा काम शिक्षा को लेकर करते हैं, क्योंकि देखिए शिक्षा है तो सहारा है। जीवन में अगर आपके पास शिक्षा और विद्या और ज्ञान नहीं है तो आपका जीवन पूरा नरक है, नरक का समान है, मेरा मानना है। तो शिक्षा को लेके आज हमारे जितने भी भाई बहन हैं उनको पढ़ने के लिए 12वीं तक व्यवस्था है, कॉलेज है, लेकिन आज तक ग्रेजुएशन करने के लिए उन लोग का कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो जब मैं विधायक बनूंगा तो महाराजगंज यूनिवर्सिटी में बनाऊंगा अपने भाई बहन के लिए। उसके बाद रही बात किसानी के लिए, क्योंकि देखिए किसान कहीं ना कहीं बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अपने जीवन में है। तो किसान को लेके आजकल जितना भी हमारे युवा साथी है, कोई भी खेती बाड़ी करना
नहीं चाहता है। लेकिन आप दूसरे स्टेट में चल जाइए, अधिक से अधिक युवा खेती बाड़ी करता है क्योंकि उसको सहारा गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है। लेकिन आप भी जान लीजिए, जब मेरा सरकार आएगा तो अगर किसी युवा के पास खेत नहीं होगा तो लोन दिवा के उसको खेत दिवाएंगे या लीज पे उसको खेती करवाएंगे। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुलेगा जिसके वजह से वो सीखेगा कि फसल को कैसे किया जाता है, और जो अपना पूरा तपस्या, पूरा पसीना के साथ जिस फसल को उपजाएगा उसको उचित मूल्य पे कहाँ बेचा जाए, उसका भावना को कहाँ कद्र किया जाए, ये 3 पर विशेष काम मैं करूँगा। चलिए, ऑल इंडिया पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार द्विवेदी जी थे, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, और आपको बता दें कि युवाओं में महाराजगंज विधानसभा में काफ़ी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इनकी बातें कहीं ना कहीं आज महाराजगंज के लिए सोच रहे हैं। सबसे पहले बाकी लोगों पर भी कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि यहाँ के लोगों ने जो बाकी लोग चुनाव जीतते रहे हैं लूटने का काम किया। बाकी आप इनकी बातों से अगर सहमत है तो वीडियो को शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि इनकी सोच आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।